थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि हम लोग अभी करने क्या वाले हैं। कि जैसे देखो, दो स्टेट होते हैं आरसी सर्किट के, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आता है टू स्टेट्स ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी सर्किट के दो स्टेट होते हैं। एक स्टेट को हम लोग कहते हैं, एक स्टेट जो होता है वो कहलाता है इनिशियल स्टेट, इसमें बात हो चुकी है। एक होता है इनिशियल स्टेट मतलब t इक्वल टू 0, और एक स्टेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी। और ये दोनों स्टेट होता क्या था, इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के पास, ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट है हमारे पास जिसमें कैपेसिटर ऑफ रेसिस्टर है। t इक्वल टू 0 पे, ठीक है सर, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि कैपेसिटर बिल्कुल ही चार्ज नहीं, अभी चार्ज तो होना स्टार्ट होगा ना, तो t इक्वल टू 0 पे Q होता है 0, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है 0। तो टोटल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिलेगा, R को। तो करंट फ्लो करेगा R किसमें, I इक्वल टू V बाय R। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो क्लोज हो जाता है और सर्किट कहलाता है क्लोज सर्किट। इन दिस सिचुएशन देयरफॉर द सर्किट बिकम्स लाइक दैट, ऐसा। क्योंकि अगर रेसिस्टर से पूरा करंट फ्लो हो रहा होगा तो रेसिस्टर कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा होगा, नहीं, इसे कहा जाता है क्लोज सर्किट। सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज सर्किट, या कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कह दिया जाता है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में क्या होता था, स्टडी स्टेट में होता था t इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर होता था, लेकिन रेसिस्ट, यानी कि ये कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो चुका है, और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर अगर होगा तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, मतलब करंट जो होगा रेसिस्टर के थ्रू 0। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को ओपन कर देते हैं, मतलब कैपेसिटर, ये रेसिस्टर अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये यही नहीं फील करता होगा कि इसके पास सर्किट कहीं ब्रेक हो गया होगा। इस सिचुएशन में क्या आप कह सकते हो कि रेसिस्टर के पास करंट 0 है, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाता था जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। ये बातें हो चुकी थी कल डिस्कस पूरा, क्या कि अगर इनिशियल स्टेट कह दिया जाएगा तो कैपेसिटर को रिमूव करके वहां पे बस एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया जाएगा, और अगर स्टडी स्टेट होगी तो कैपेसिटर को हटा के वहां पे जो सर्किट रेसिस्टर कैपेसिटर कंटेनिंग होगा उसे वहां से रिमूव करके एक ओपन कर दोगे, ब्रेक कर दोगे इसे। क्लियर है? आइए, कुछ सवाल हुआ था, कुछ क्वेश्चन और करना बाकी था, आज करके इसको खत्म करते हैं। आइए कुछ सवाल करें, साफ करें इसे। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी, और यहां पे मान लो स्विच लगा हुआ है। इस स्विच से एक रेसिस्टर ऐसा, और दूसरा जो रेसिस्टर है वो कैपेसिटर कंटेनिंग है, मतलब इसमें एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। चलो, अब हमसे पूछा गया अगर 6 वोल्ट की बैटरी हो, ठीक, और इसका 6 ओम, ये मान लो 3 ओम, और ये 2 माइक्रोफैराड। हमसे पूछा ये गया करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर
इन स्टडी स्टेट नहीं, इन इनिशियल स्टेट, और दूसरा स्टडी स्टेट। ये सवाल हम लोग कल कर चुके थे, एक बार रिकैप करवाने के लिए कर रहे हैं। आंसर बताइए फटाफट। देखो, अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें, इनिशियली मतलब पहला इनिशियल स्टेट मतलब t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे क्या होता है कि पूरा का पूरा करंट रेसिस्टर से फ्लो करता है, कैपेसिटर अब्सेंट होता है, तो इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। जब जैसे क्लोज करेंगे ना बाबू, तो ये सर्किट आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक ठीक। और ये 3 ओम, हाँ, और ये 6 ओम, जब सर्किट क्लोज होगा आपका 6 वोल्ट की बैटरी होगी, तो पैरेलल में है, तो आर नेट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 2 ओम, नहीं 6 और 3 का 2 ओम। तो हमसे पूछा है करंट, इसमें वोल्टेज, तो इसको जैसे इसमें I1 लेट कर लेते हैं, इसमें I2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय R1, गुड। V का वैल्यू कितना है 6 और R1 का वैल्यू 6 है, तो 1 एम्पियर। और I2 इक्वल टू V बाय R2, तो 6 बाय 3 मतलब 2 एम्पियर। क्लियर है, ये तो करंट की बात हो गई, ठीक है, गुड। अब अगर हम बात करें t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब स्टडी स्टेट में, तो स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट में द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर इज ओपन, नहीं ओपन हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट में सर्किट ऐसा बनेगा कुछ, देखना ध्यान से, स्टडी स्टेट में यस ये एक्टिव रहेगा, ठीक ठीक ठीक, और ये वाला सर्किट आपका इनएक्टिव हो जाएगा, है ना, ये वाला सर्किट आपका इनएक्टिव हो जाएगा। जिस ब्रांच में, जिस रेसिस्टर वाले ब्रांच में कैपेसिटर होगा वो ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो 3 ओम वाला एक्टिव होगा नहीं, 6 ओम वाला एक्टिव होगा, ये 6 वोल्ट होगा, तो करंट इसमें I1 और इसमें I2, तो I2 का तो वैल्यू हो जाएगा 0 और I1 का वैल्यू हो जाएगा V बाय R1, मतलब 6 बाय 6 इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब अगर इसी सवाल में, सुनना बाबू, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि देखो, अगर इनिशियली बात करें, स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या चार्ज होगा, नहीं, कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। स्टार्टिंग में कैपेसिटर थोड़े चार्ज होता है, तो इस आपको जब भी चार्ज पूछा जाएगा वो स्टडी स्टेट में पूछा जाएगा, या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको स्टडी स्टेट में पूछी जाएगी। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हम लोगों का किया हुआ है, ऑल्सो फाइंड चार्ज एंड, ठीक है, ऑल्सो फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड एट स्टडी स्टेट, जब ये स्टडी स्टेट को अप्रोच करेगा, ठीक 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 है, गुड। तो अब बताइए स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो, हाँ बोलो, ठीक। अब जब स्टडी स्टेट में जब पहुंच जाएंगे हम लोग, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वजह से ये चार्ज होगा मैक्सिमम। तो बताइए ये जब क्लोज होगा, तो ये बनेगा 6 और ये हो जाएगा 0। और सुनो, एट स्टडी स्टेट में क्या होगा कि इस ब्रांच के थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, ध्यान से देखिएगा। स्टडी स्टेट के कंडीशन में इस ब्रांच के क्रॉस करंट, ये जो I है, I2 का वैल्यू तो 0 है स्टडी स्टेट में, ये तभी ना पॉसिबल होगा। देखो इस पॉइंट का ध्यान से समझिएगा, इसका पोटेंशियल है 0, इसका है 6। अब बता, इससे करंट फ्लो नहीं किया होगा, ये कब पॉसिबल है, जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया होगा।
यहां का 6 और यहां का 6 होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 वोल्ट। क्लियर है? तो अब ये बताइए इस केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और कैपेसिटेंस इसका कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो बताइए Q इक्वल टू CV होता है CV, C का वैल्यू 6 और V का वैल्यू C का वैल्यू 2, V का वैल्यू 6, तो 12 माइक्रोकूलम आएगा। सही था? एंड एनर्जी स्टोर, तो हाफ CV स्क्वायर कर सकते हो, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ का वैल्यू हाफ रहेगा, C का वैल्यू कितना होगा? 2 दे रखा है और V का वैल्यू 6, 36, तो 36 यानी कि 72 बाबू कि 36 रे 36 ना, 36 माइक्रो जूल। क्लियर है? समझ पाए? इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना ही यह है कि बैटरी का वोल्टेज बदल के मान लो 10 वोल्ट कर दी, 10 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम 2 ओम 2 ओम के रेसिस्टर, ठीक है? क्लियर है? ठीक। और मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड बैटरी, फाइंड करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड बैटरी इन इनिशियल स्टेट, नहीं, इन इनिशियल स्टेट और दूसरा इन स्टडी स्टेट, ठीक है? और ऑल्सो फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्टडी स्टेट। चलिए आराम से बनाइए और आंसर बताइए। देखिए जब हम लोग चलते हैं पहला t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे सर्किट बना लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? कैपेसिटर अभी अपसेंट होगा, नहीं, स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव फॉर्म में होगा और अभी ये वाला भी कैपेसिटर एक्टिव फॉर्म में, सॉरी रेसिस्टर एक्टिव फॉर्म में होगा। बैटरी 10 वोल्ट की। बताइए जब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल में कैपेसिटर वर्किंग में नहीं होता, ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ये है आपका 2 ओम और ये 2 ओम। आप बताइए ये 2 और 2 पैरेलल में 1 और 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों? R नेट हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम कैसे हुआ समझ गए? ये दोनों पैरेलल, तो 2 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट 1 और 1 4 के साथ क्या बनेगा? देखो ना, ये सर्किट जब रिजॉल्व होगा तो कुछ ऐसा बनेगा बाबू, 4 रहेगा और ये रिजॉल्व होके हो जाएगा आपका 1। हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये होगा 1 ओम और ये होगा 4 ओम। तो बताइए अब ये क्या हुआ? 5 ओम हुआ ना तब, तो ये हो जाएगा आपका 5, एक बैटरी होगी, इस बैटरी का एक 5 ओम रेसिस्टर और बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट। तो बताइए इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तो ये टोटल करंट आएगा I इक्वल टू V बाय R, मतलब 10/5 मतलब 2 एम्पेयर। ये टोटल करंट 2 एम्पेयर आएगा। देखो ये जो वाला सवाल जो है ना, फाइंड करंट थ्रू बैटरी, इसको ना टोटल करंट कहते हैं। जब भी करंट अक्रॉस मतलब टर्मिनल बोलेगा, बैटरी से बोलेगा, इसका मतलब आपको टोटल करंट पूछा गया है, जो कि ये हो गया, टोटल करंट आ गया, टोटल I टोटल करंट टोटल। लेकिन हमसे तो पूछा गया है
कि इस केस में इससे कितना करंट फ्लो करेगा। आप ही बताइए, यहां से करंट चला कितना 2 एम्पियर, ये करंट जाके इसमें बटा, इसको मान लेते हैं आई, और ये जाके दो रास्तों में बटा, इधर चला गया आपका और इधर चला गया, तो ये मान लीजिए I1 और ये चला गया इसमें कितना I2। क्लियर है? अब बताइए I1 का वैल्यू देखो 4 के अक्रॉस आ गया, ईच रेसिस्टर करंट अक्रॉस 4 रेसिस्टर कितना 2 एम्पियर, करंट अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर 2 ओम I इक्वल टू V बाय R, इसका वोल्टेज कितना होगा? देखो वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे ना, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना ये खाएगा, तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसका डेल V वोल्टेज ड्रॉप बाय रेसिस्टेंस R1 जान दो। अब इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना करेगा I इक्वल टू V बाय R, V इक्वल टू IR। यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान देना बाबू, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR, I कितना है 2 और R कितना है 4, 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये चीजें मिस्टेक हो गई होगी आप लोगों से, या मिस्टेक कर दिया होंगे, तो 8 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यानी कि यहां का 10 था, 8 ड्रॉप हुआ, यहां का कितना बचा बाबू, बोलो बोलो, I इक्वल टू V बाय R, तो यहां पे बचा कितना, ये 10 था, 8 घटा तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 ना बचेगा बाबू, इस पॉइंट का 2 और इस पॉइंट का 0। समझ गए? पैरेलल सीरीज वाला कनेक्शन है इतना। चलो तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना 2 और इसका कितना है 2, तो ये होगा आपका 1 एम्पेयर, और करंट अक्रॉस ये वाला भी रेसिस्टर, तो ये तो सेम ही होगा, 2 इसको भी मिल रहा है 2 इसको मिल रहा है 1 एम्पेयर। कहां पे गलती हुई पल्लवी, समझ गए? तब वोल्टेज भी देखोगे ना। अब सेकेंड वाला केस t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वो आउट हो जाएगा, और सर्किट अब की बार आपका ऐसा बनेगा, ध्यान देना, ये वाला रेसिस्टर इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, मतलब इसके सर्किट में रखो या ना रखो डजंट मैटर, है ना, बताइए। तो ये 4 ओम, ये 2 ओम इनएक्टिव, ये 2 ओम एक्टिव रहेगा, तो ये तो कोई का वर्किंग में है नहीं, तो ये वर्किंग में नहीं है, तो इससे करंट थोड़े फ्लो कर रहा है, तो ये करंट यहां पे गया है I, ध्यान दो, ये करंट यहां पे गया और इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं, I1 का वैल्यू 0, बाकी का जो I2 रहा, इसमें करंट कितना गया है, इसमें करंट जो टोटल करंट गया है 10 वोल्ट की वजह से, तो इसमें तो I के बराबर करंट जाएगा, तो अगर करंट सेम जा रहा है तो सर्किट किसमें होगा, सीरीज में होगा, बिल्कुल। तो नाउ इस सर्किट को आप ऐसे बनाओगे, फिर ये सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा नॉर्मली, ये 4 ओम और ये 2 ओम 10 वोल्ट की बैटरी के साथ एक कनेक्शन, तो 2 और 4 ये हो जाएगा किसमें, सीरीज में, तो R नेट हो जाएगा कितना, R नेट हो गया आपका 6 ओम, और तो करंट नेट हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R 10/6, मतलब 5/3 एम्पेयर, ये बैटरी से करंट गया इच रेसिस्टर से, तो करंट अक्रॉस I1 का तो वैल्यू 0 हुआ, और I2 वही करंट जाएगा जो करंट 4 में जाएगा, तो 4 में तो टोटल करंट जा रहा है 5/3, इसमें भी 5/3 एम्पेयर जा रहा है, और I का वैल्यू भी आपका 5 एम्पेयर है। समझ पाए? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा? किसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा बाबू? R1 सर, उसमें सर, या इसका R1 सर, R1 मतलब इसमें, और ये सब पूरा पेट अप, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पागल बुद्धि काम करता है तुम्हारा कि नहीं करता है? सीरीज में दादा मारेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है, करंट में सेम होता है, तो करंट में लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां लिखे हम सेम, कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम कर दिए हैं? यहां से बैटरी से करंट कितना निकलना स्टार्ट हुआ, देखो यहां पे
मारेंगे मुंह फुला देंगे। 2 एम्पियर कैसे करंट जाएगा रे बैटरी से? इसमें से इसमें 1.3। तो 5/3 करंट निकलना स्टार्ट हुआ, यस यही करंट 4 ओम के पास पहुंचेगा। यस तो करंट अक्रॉस 4 ओम कितना होगा? 5/3 एम्पियर हुआ। और ये जो करंट 5/3 है ये इसमें गया, मारेंगे मुंह फुला देंगे। इसमें कैसे जाएगा? इसमें करंट थोड़े जाएगा। वही तो नहीं तो बाकी करंट किसमें गया? इसमें गया। यस इसमें करंट कितना गया? उतना ही 5/3। तो हम क्या लिखे हैं? बोलो 5/3 लिखे कौन सी लिखे हैं? क्या लिखे हैं बोलो? कहां पे वोल्टेज सेम का बात आ गया? सीरीज में वोल्टेज सेम होता है कि करंट सेम होता है? करंट तो सेम हुआ है। ये सर्किट देखो ना रे गधा, 4 इसमें 5/3 जाएगा तो इसमें भी 5/3 जाएगा ना। यस तो फिर तुम क्या बोल रहा है? कुछ भी। बट वोल्टेज अलग अलग होगा तो निकालेंगे तब ना अलग अलग होगा। कहां हम लिख दिए हैं वोल्टेज अभी? पागल बच्चा ने। तो चल अब देखो करंट पता चल गया। अब स्टडी स्टेट में चार्ज स्टोर होगा ना, तो चार्ज जो स्टोर होगा वो किसकी वजह से होगी? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ना रे। अब तुम ये बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? इससे करंट नहीं गया, ध्यान समझिएगा। यहां पे शुरू में बता रहे हैं, सुनो, शुरू में यहां पे 10 था याद है, और यहां पे 8 था, सॉरी यहां पे कितना था? 2 था। जीरो स्टेट में यहां पे करंट नहीं जाने का क्या कारण है? यहां पे 2 था, बोलो, और इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का भी 0। अब स्टडी स्टेट में इससे करंट नहीं गया है ना, I1 का वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब हुआ होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब हो सकता है? जब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 2 हो जाए, क्योंकि पहले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 था ना इनिशियली। हाँ या ना बोलो ना। देखो तो बोलने में शर्म लगता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 था ना इनिशियल में, और स्टडी स्टेट में इसमें करंट नहीं गया। इसका क्या कारण हुआ होगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया होगा। तो बताइए 2 में से कितना तो घटाए कि 0 होगा? 2 ही होगा ना बाबू। तो 2। अब बताइए ये कैपेसिटर कितने वोल्टेज की वजह से चार्ज हुआ है? 10 वोल्ट की वजह से चार्ज हुआ है। 10 की 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की वजह से चार्ज हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो चार्ज होगा, जो कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना? 2 वोल्ट, और कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैराड। तो चार्ज Q इक्वल टू C का वैल्यू 2 और V का वैल्यू 2, तो 4 माइक्रोकुलम, और एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। वी का वैल्यू कितना है? 4, तो 2 खत्म, कितना? 4 माइक्रोजूल। अब एक बार देखो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। चलिए अगला सवाल सब लोग करके दिखाएंगे। आसान सा सवाल फिर से वही उसी टाइप का देते हैं। जैसे एक बैटरी है 9 वोल्ट की, देखना बाबू, 9 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, 2 कैपेसिटर है, सॉरी 1 कैपेसिटर ले लेते हैं। देखो सर्किट को कॉम्प्लेक्स करना ना या नहीं करना वो आपके हाथों में है। अभी हम लोग मेन ये चीज समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे सर्किट को, कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं वो टेक्निक हम सिखा चुके हैं आपको। तो वो सब बात अभी नहीं करना है, बस सीधा सा ये कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सॉरी। अब यहां पे हमने क्या किया,
इस कैपेसिटर के साथ एक पैरेलल में हमने एक रेसिस्टर लगा दिया और यहां भी एक रेसिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। इस बार सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 12 ओम, 15 ओम और ये है मान लो 9 माइक्रोफराड। सोच समझ के आंसर देना है, 9 माइक्रोफराड, ठीक है। क्या इसमें कोई आपत्ति नहीं ना किसी को कि सर्किट कैसा है? सर्किट कैसा भी रहे क्या फर्क पड़ता है? लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट जैसा भी हो, पहला वाला भी केस वही था, दूसरा वाला भी वही है, बस देखने का नजरिया बदलो। अब ठीक है? ठीक। आपको फाइंड करना है, फाइंड, यहां पे हम मार्क कर देते हैं आई, ठीक है। इसमें तो करंट आई जाएगा, या चलो फाइंड करंट थ्रू बैटरी, मतलब टोटल करंट एंड ईच रेसिस्टर। दूसरा, ऑल्सो फाइंड, इन दोनों सवाल को, चलो कोई बात नहीं, ऑल्सो फाइंड चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड आपको पता है किस केस में? ये तो जनरली क्या होता है कि स्टडी स्टेट में होता है, स्टडी स्टेट में होता है। और ये दोनों आपको दो केस में, एक t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। फटाफट बना के दिखाइए। बन गया तो बहुत सुंदर, नहीं बना तो आप देखिए। हम लोग एक काम करते हैं, पहले चलते हैं t बराबर 0 पे, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसा बनेगा पहले इसको देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर आउट हो जाएगा, मतलब ये सर्किट गोल हो जाएगा। मतलब अब आपके पास जो सर्किट बनेगा वो इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा, और दूसरा आपके पास नहीं। सर्किट कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, जो कि मुड़का टेढ़ा गोचा बनाने से क्या फायदा। चलो 15 ओम और ये 12 ओम और 9 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए ये दोनों सीरीज में है ना बाबू, तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? टोटल करंट I इक्वल टू V बाय R, V बाय R 27, मतलब 1/3 एम्पियर। और यही करंट 15, ये बैटरी से भी यही करंट होगा, करंट अक्रॉस बैटरी भी वही रहेगा, करंट अक्रॉस 15 ओम भी वही रहेगा, और करंट अक्रॉस 12 ओम भी सेम ही होगा, 1/3 एम्पियर। क्या ये सब सबका सही था? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो पहली वाली बात कहानी तो खत्म होगी। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट में। अब चलते हैं स्टडी स्टेट में। देखो सेकेंड, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट कैसा बनेगा? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बनेगा कि ये t इक्वल टू 0 पे, हाँ सही था, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे जो होता है कि कैपेसिटर कंटेनिंग जो सर्किट होते हैं वो आउट हो जाते हैं, और इसमें ओ हो गलती हो गई ना, इसका t इक्वल टू 0 पे करंट। देखो स्टडी स्टेट में क्या होगा कि जैसे ही आप सर्किट बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा इनएक्टिव, खत्म नहीं। स्टडी स्टेट में ये ओपन हो जाएगा, स्टडी स्टेट में क्लोज हो जाएगा कि t बराबर 0 पे ये था ना, ये क्या था? t इक्वल टू इनिशियल था कि 0 था? इनिशियल स्टेट में बात कर रहे हैं। इनिशियल स्टेट में तो फिर गड़बड़ हो गया। देखो देखो देखो, इनिशियली क्या होता है, स्टार्टिंग में सुनो, स्टार्टिंग में
जिस सर्किट में कैपेसिटर होता है वो कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है बाबू। यस सर। तो बताइए ये तो एक वायर हो जाएगा ना। देखो समझना बात को बाबू, ये जो 12 ओम है और ये 15 ओम, ये आपका 15 ओम, ठीक है। हम ये कह रहे हैं बाबू ध्यान से 15 ओम। अब ये बताइए ये जो कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है, ध्यान देना, कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है, ये क्या होगा, एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा ना, बोलो 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 बोलो, समझे। टी इक्वल टू 0 पे बाबू कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव, कैपेसिटर वाला जो सर्किट है वो कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ये 9 वोल्ट है, तो इसका अगर 9 होगा तो ये कनेक्टिंग वायर यहां का भी पोटेंशियल 9 होगा। बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा आउट ऑफ सर्किट, इनिशियल हो रहा है ये, समझे दोनों। अब सर्किट आपका कौन सा बन गया, 12 ओम। इनिशियली जब t बराबर 0 पे ही कैपेसिटर कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है ना, यस। तो t बराबर 0 पे जो इंड में कैपेसिटर था वो कैपेसिटर हटके कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो ना, यही वायर कनेक्टेड यहां पे है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब क्या करना था कि कैपेसिटर को हटा के वहां पे कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करना है ना बाबू, तब पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि यहां का पोटेंशियल जितना होगा वहां का पोटेंशियल 0। हाँ सही है, सही है, समझ पाए, वेरी गुड। तो अब बताइए I इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना 9 और R कितना 12 ना रे, 3/4 एम्पेयर, समझे। यानी कि करंट बैटरी से जितना जाएगा वो होगा 3/4, लेकिन करंट 15 से जाएगा 0 और करंट 12 से जाएगा 3/4। समझे, यस और नो, समझे दोनों। हाँ अब आइए t इक्वल टू इंफिनिटी पे, चलो t इक्वल टू इंफिनिटी पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उसको ओपन कर देना है। आहा, अब ये होगा ओपन, उल्टा हो गया था दोनों, समझे, हाँ या ना। चलो ठीक है, ये होगा ओपन, ये हो जाएगा आपका, हाँ बाबू अपने जगह पे चले जाइए। बताइए क्या सर्किट सही है, t इक्वल टू 0 पे सर्किट सही है, इंफिनिटी पे, यस, इंफिनिटी भी ओपन हो जाता है स्टडी स्टेट पे। ओपन हो जाने के बाद, ओपन हो जाने के बाद ये हो जाएगा तुम्हारा सीरीज में, समझ गए। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 27 ओम। तो करंट अक्रॉस बैटरी कितना होगा, I इक्वल टू वी बाय आर, 9/27 मतलब 1/3 एम्पेयर। और यही करंट किससे 15 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, यस और नो। करंट अक्रॉस बैटरी, करंट अक्रॉस 15 ओम, करंट अक्रॉस 12 ओम इक्वल टू 1/3 एम्पेयर। यहां तक कहानी बिल्कुल समझ में आई। बस एक स्टेप ऑफ, अब चार्ज के बारे में बात करें, यहां तक कोई दिक्कत है बाबू, यस और नो जल्दी बोलो। अब
अब देखो ये कैपेसिटर जो चार्ज होगा, ध्यान दो, ये कैपेसिटर चार्ज होगा 9 वोल्ट बैटरी की वजह से या इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसकी वजह से, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसकी वजह से, एक्स और वाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वजह से। अब बताओ स्टडी स्टेट में यहां पे करंट नहीं गया है, किसमें करंट नहीं गया है, इसमें करंट नहीं गया है। इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे और यहां पे यानी कि 15 ओम यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। 15 के पास करंट कितना गया है, 15 के पास करंट गया है 1/3। तो बताइए वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप डेल वी कितना हुआ, V इक्वल टू आई आर, आई कितना 1/3 और R का वैल्यू कितना 15। तो बताइए 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस x और y के अक्रॉस कितना आ गया 5 वोल्ट। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्ज होगी कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू सी वी अक्रॉस y, C कितना है 9 माइक्रोफराड और V कितना 15, 9 × 5 = 45 माइक्रोकुलम। बोलो कोई दिक्कत, 45 माइक्रोकुलम और एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। बोले किसी को कोई आपत्ति इसमें? एक आसान सा सवाल, इसको आप लोग ट्राई करेंगे होमवर्क के तौर पे। एक सर्किट हमारे पास जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी है, ये कनेक्टेड है 10 ओम और 20 ओम के रेसिस्टर से, दो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इसमें कि फाइंड, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला करंट थ्रू रेसिस्टर, ईच रेसिस्टर, ठीक है, एंड बैटरी एट स्टडी स्टेट, एट इनिशियल स्टेट, इनिशियल एंड स्टडी स्टेट। और दूसरा आपसे पूछा गया है चार्ज एंड, चार्ज बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। बन जाएगा, चलिए इसे नोट कर लीजिए।